नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। आज तारीख है आपकी 30 जुलाई 2022 की। शिक्षा संबंधित क्या सभी अपडेट हैं, एक एक करके सभी की बात करते हैं। लास्ट में कुछ करंट अफेयर से रिलेटेड भी बात करेंगे। सबसे पहले अपडेट, एक नोटिफिकेशन जो है पेट की परीक्षा के संदर्भ में 28 तारीख को जारी किया गया था और इसमें बताया गया है पेट परीक्षा जो है उसके आयोजन के संदर्भ में। ये जो परीक्षा है आपकी, ये गोंडा जो आपका डिस्ट्रिक्ट है वहाँ के संदर्भ में ये नोटिफिकेशन जारी किया गया था कि क्या सारी सुविधाएं जो है वो क्या सारी चीज़ें ध्यान रखी जाएंगी। परंतु इस नोटिफिकेशन में यहाँ पर परीक्षा तिथि को लेकर के बात की गई है, जो कि क्लियर किया गया है कि परीक्षा 18/9/2022 रविवार को 2 पालियों में आयोजित जो है वो की जाएगी। तो 18 सितंबर को परीक्षा होगी, वो यहाँ पर क्लियर किया गया है। हालांकि परीक्षा तिथि आपको पहले से भी पता होगा, परंतु लेखपाल की परीक्षा जैसे आगे बढ़ रही थी तो इसमें भी अटकलें लगाई जा रही थी कि शायद ये परीक्षा की तिथि आगे बढ़े। तो अभी तक ऐसा कोई इसमें बदलाव देखने को नहीं मिला है और नीचे सभी बैठक वगैरह की बात की गई है कि परीक्षा कैसे सुचितापूर्व जो है वो कराई जाएगी, उसकी बात। अगली अपडेट देखते हैं। तो अफसरों की जिद में फंसी शिक्षकों की नियुक्ति, प्रदेश के 746 कस्तूरबा गांधी बालिका जो विद्यालय है उनका मामला है। प्रयागराज से न्यूज है। इसमें बताया गया है कि 14 जुलाई 2020 को सैकड़ों संविदा जो शिक्षक है उनको बाहर करने का आदेश जारी किया गया था। अफसरों का तर्क था कि कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों में एक विषय की एक से अधिक शिक्षिकाएं होने के साथ ही जो विषय नहीं है उस पद पर भी शिक्षक नियुक्त कर लिए गए हैं। तो वो यहाँ पर मामला पूरा बताया गया है। 18 अप्रैल को हाई कोर्ट ने खारिज कर दी थी सरकार की इस अपील को, वो भी यहाँ पर बताया गया है। अगली अपडेट है आपकी एमकॉम की प्रवेश परीक्षा अब 6 अगस्त को होगी। प्रयागराज से न्यूज है और यहाँ पर समय भी दे रखा है किस पाली में परीक्षा होगी। अगली अपडेट है यूपी बोर्ड के पेपर बैंकों के जो लॉकर रूम है उनमें रखे जाएंगे। यूपी बोर्ड के इंटरमीडिएट और हाई स्कूल 2023 की जो परीक्षा है नकल विहीन कराई जा सके, इसके लिए जो है ये व्यवस्था की जाएगी। अगली अपडेट है आपकी कि अवध ने 7, सिया कॉलेज ने 15 तक बढ़ाई है आवेदन तिथि। कई डिग्री कॉलेज जो है उन्होंने प्रवेश आवेदन की अंतिम तिथि जो है वो बढ़ाई है। नेशनल में सीट से 5 गुना ज़्यादा आवेदन भी देखने को मिले हैं, लखनऊ से जो न्यूज़ है। अगली अपडेट है आपकी संस्कृत में सर्टिफिकेट, आपदा प्रबंधन में मिलेगा डिप्लोमा। मुक्त विश्वविद्यालय जनवरी 2023 से जो है वो शुरू करेगा नए पाठ्यक्रम, वो यहाँ पर बताया गया है। अगली अपडेट है प्रधानाचार्य भर्ती 2013, 6 में से 4 अभ्यर्थी ही साक्षात्कार में जो है वो पहुंचे हैं। प्रयागराज से न्यूज़ है और उसी की बात यहाँ पर की गई है। अगली अपडेट है आयुष चिकित्सालय जो है उसके 54 पद खाली हैं सोनोवाल। लोकसभा करके आपकी हेडिंग है और कुछ यहाँ पर प्रश्नों के आंसर जो है वो बताए गए हैं कि डॉक्टरों के पद बड़ी संख्या में खाली हैं, क्या खाली हैं, तो यहाँ पर पदों की संख्या की बात की गई है। यानी उनके द्वारा जो आयुष मंत्री उनके द्वारा प्रश्नों के उत्तरों के जवाब दिए गए वही यहाँ पर जो है वो दिए गए हैं। अगली अपडेट है हिंदी माध्यम के अभ्यर्थी स्वयं को हीन समझते हैं, ये कितनी सत्यता है। इस प्रकार के जो प्रश्न है वो पीसीएस 2021 के इंटरव्यू में जो है वो पूछे गए और कई सवाल भी पूछे गए हैं। जिसमें यहाँ पर लिखा है सवाल और उनके जवाब कि सोशल मीडिया की भूमिका सकारात्मक है या नकारात्मक है। अब तक आधुनिक से भी अधिक आधुनिक हो गए, तो आप इस कालखंड को क्या नाम देंगे। भ्रूण हत्या के संदर्भ में सैद्धांतिक तौर पर जीएसटी जो है, इस तरीके के सारे सवाल। अगली अपडेट है एनएचएम के तहत 5,505 सीएचओ की नियुक्ति जो है वो होगी। प्रदेश के इन 5 जिलों में सबसे ज़्यादा खाली पद हैं, जिसमें बहराइच, बलरामपुर, गोंडा, आजमगढ़ और लखीमपुर खीरी है। और यहाँ पर जो नर्सिंग की पढ़ाई पूरी कर चुके बेरोजगार हैं उनके लिए खुशखबरी है। सीएचओ की भर्ती जो है वो हो रही है, इसका विज्ञापन जारी कर दिया है और 9 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। परीक्षा के आधार पर सीएचओ की भर्ती होगी, ये भी लिखा है। खास बात यह है कि आवेदन के लिए अभ्यर्थियों को कोई फीस जमा जो है वो नहीं करनी होगी। 35,000 जो है वो वेतन मिलेगा, वो भी यहाँ पर जो है वो क्लियर किया गया है। इसमें 20,000 रुपये वेतन होगा और 15,000 परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव जो है वो दिया जाएगा। प्रशिक्षण के दौरान अभ्यर्थियों को 2.5 लाख का बॉन्ड भरना होगा, वो भी यहाँ पर बताया गया है। नीचे अगर परीक्षा की बात करें तो 100 नंबर की परीक्षा होगी और गलत जवाब होने की दशा में नंबर नहीं काटे जाएंगे, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी और अधिकतम 35 साल की उम्र वाले ही आवेदन कर सकेंगे। अगली अपडेट है एमटीएस 2020 पेपर 2 में 9,754 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। एमटीएस का जो रिजल्ट आया उसकी बात जो है वो की गई है। बाकी 3 परीक्षाओं की तिथि जारी की गई है एसएससी की तरफ से, वो भी यहाँ पर बताया गया है।
अगली अपडेट है आपकी, घर के काम में लगाया बच्चों की यूनिफॉर्म का पैसा, प्रयागराज से न्यूज़ है। बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूल में बिना यूनिफॉर्म पहुंचे बच्चे, तो उन्हीं की बात यहाँ पर की गई है कि अधिकतर स्कूलों में 50% के आसपास बच्चे ही यूनिफॉर्म में आ रहे हैं। अगली अपडेट है, असिस्टेंट प्रोफेसर से पहले प्राचार्य जो है उनकी होगी नियुक्ति। अंग्रेजी के 133 चयनित जो अभ्यर्थी हैं उनकी काउंसलिंग टली। अगली अपडेट है, पीजीएटी 7 अगस्त को पहली पाली में होने वाली परीक्षा का समय बदला गया है। प्रयागराज से न्यूज़ है। एमकॉम की परीक्षा अब 6 को सुबह की पाली में होगी। अगली अपडेट है, 10 वर्ष पहले हुए जो आवेदन है उनकी शुल्क वापसी अटकी। बेसिक शिक्षा विभाग ने डाइट और बीएससी से जो है इसका ब्यौरा जो है वो मांगा है। लखनऊ से जो है वो न्यूज़ है। परिषदीय जो विद्यालय में शिक्षकों के 72,825 जो रिक्त पद हैं उन पर भर्ती के लिए यहाँ पर बात की गई। अगली अपडेट, डीबीटी धनराशि के इस्तेमाल में भी मॉडल बना बनारस, वाराणसी से जो है वो न्यूज़ है। अगली अपडेट है, वाराणसी के बीएसए पर कार्रवाई की तैयारी, भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी, जालसाजी ये सभी आरोप देखने को मिले हैं। अगली अपडेट है, हर ब्लॉक में खोले जाएंगे कस्तूरबा विद्यालय, संदीप जो है उनके द्वारा कहा गया है। लखनऊ से जो है वो न्यूज़ है। अगली अपडेट है, ठंडे बस्ते में गई 7,442 जो मदरसे हैं उनकी जांच, शासन ने 3 माह पहले निर्देश दिए थे। अगली अपडेट है, आधार प्रमाणीकरण के बाद ही भेजी जाएगी यूनिफॉर्म की राशि। लखनऊ से जो है वो न्यूज़ है। अगली अपडेट है, छात्र छात्र और जो शिक्षक हैं उनको विदेश यात्रा में मदद करेगा बीएचयू। अगली अपडेट है, मानक 40 छात्रा का है और गुरुजी जो है उन पर 400 का जो है वो बोझ है। यहाँ पर आपकी बहराइच से न्यूज़ है। और 662 शिक्षक हाईकोर्ट के आदेश पर गैर जिला स्थानांतरित किए गए, वो यहाँ पर बताया गया है। ये भी यहाँ साइड में बताया गया है कि स्वीकृत पदों के सापेक्ष करीब 3,500 शिक्षकों के पद जो है खाली हैं। शिक्षकों की कमी को यहाँ पर स्वीकारा है, वो भी यहाँ पर बताया गया। अगली अपडेट है, एम्बुलेंस। अब लास्ट की सभी अपडेट करंट अफेयर से रिलेटेड देखने को मिलेंगी कि एम्बुलेंस अब एक कॉल पर जो है वो आएगी, तुरंत होगा इलाज। पहली बार लाइव इमरजेंसी मॉनिटरिंग सिस्टम जो है वो लागू करेगा यूपी। लखनऊ से जो है वो न्यूज़ है। अगली अपडेट है, जीत के साथ भारत की शानदार शुरुआत हुई है। बर्मिंघम में चल रहा है राष्ट्रमंडल खेल जो है उसमें भारत ने जीत के साथ शुरुआत की है। बैडमिंटन में पाक तो हॉकी में घाना का किया सफाया, वो यहाँ पर बताया गया है। शुक्रवार को बैडमिंटन में पीवी सिंधु ने जलवा बिखेरा, तो टेबल टेनिस में श्रीजा अकुला ने भी अपने दांव जो है वो दिखाए। अगली अपडेट है, शिव के जो मुक्के हैं वो बरसे, मनिका भी जो है वो चमकी। टेबल टेनिस में एक तरफा जीत और राष्ट्रमंडल जो खेल है इसमें मुक्केबाजी की भी बात जो है वो की गई है। शुक्रवार को अपने बाउट के दौरान पाकिस्तान के बॉक्सर पर प्रहार करते हुए वो यहाँ पर बताया गया है। अगली और इस वीडियो की लास्ट अपडेट देखते हैं कि पहला गोल्ड इंग्लैंड के एलेक्स हैं, उन्होंने जीता है बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों में, तो इनका नाम जरूर रख लीजिएगा। और 50 मिनट 34 सेकंड में ये इन्होंने जीता है, इंग्लैंड के हैं, और इनका नाम याद रखिएगा और बाकी डिटेल में भी आप इनके बारे में पढ़ सकते हैं। तो यही था हमारे इस ओवरऑल अपडेट में। इसी प्रकार डेली अपडेट पाते रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल अवश्य ऑन कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आया लाइक कीजिएगा और लोग से शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।